नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एनई जीरोवाला प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत है। धोरण 8 हिंदी, इसमें इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, उनका तीसरा भाग है। मैंने दो भाग 1 और भाग 2 मैंने अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसमें हमने अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में बताया था, जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा, कल्पना चावला और इनके बारे में बताया था। तो हमें तो सुनीता विलियम्स के बारे में हमने जाना था। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको लिखना क्या है। सुनीता विलियम्स यानी उनके बारे में, सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में गृह कार्य लिखना क्या है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको अपने नोट में शब्दार्थ, यानी कि ये जो मैंने आपको शब्दार्थ दिए हुए, वो शब्दार्थ आपको अपने नोट में लिखना है। यानी कि लिखना है कि शान, यानी कि उनका अर्थ क्या होता है, गौरव। परीक्षण यानी कि जांचना। अंतरिक्ष यानी कि अवकाश या फिर आकाश। बुलंदी या उनका अर्थ होता है ऊंचाई। दिवास्वप्न, दिवास्वप्न का अर्थ होता है दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न। ये जो सारे जो शब्द है वो आपको अपनी नोट में लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है मुहावरे। मुहावरे को आपको क्या करना है कि मुहावरे उनका अर्थ लिखना है और उनके वाक्य में प्रयोग करना है। जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, तो उनका अर्थ ये होता है कि पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। तो उनके आधार पर कोई भी आपको जैसा लगे आपको वाक्य बनाना है। ये मुहावरे लिखने के बाद आपको प्रश्न एक में भारत का नाम रोशन करने वाली अपने मनपसंद कोई भी 3 महिलाओं के चित्र यहाँ चिपकाइए और उनके बारे में 5-5 वाक्य में लिखिए। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर मैंने एक किरण बेदी का फोटो लगाया हुआ है। तो ऐसे 3 महिलाएं, यानी कि भारत का नाम रोशन करने वाली कोई भी महिला, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या फिर सोनिया गांधी हो या फिर सोनिया गांधी नहीं, कल्पना चावला या फिर पीटी उषा पीटी, ये जो कोई भी महिला, वो 3 फोटो यहाँ पर लगाना है और उनके बारे में आपको यहाँ पर 5-6 वाक्य में आपको लिखना है। उसके बाद है प्रश्न 2, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर 6 प्रश्न दिए हुए हैं, तो ये 6 प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं अपने नोट में। जैसे कि सुनीता के पिता का नाम क्या था, तो यहाँ पर आपको उनका आंसर लिखना है कि मान लो कि सुनीता के पिता का नाम दीपक पंड्या था। तो इस तरह ये जो 6 सवाल है उनके उत्तर आपको लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पहले हमने क्या देखा था कि एक एक वाक्य में थे, तो ये जो है ये प्रश्न आपको 3 से 4 वाक्य में लिखना है। जैसे कि हमें किस बात का गर्व है, यहाँ पर आप 1 से यानी 3 से 5-6 वाक्य में लिख सकते हो, यानी कि बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है सुनीता पंड्या के नाम से क्यों नहीं जानी जाती, यानी कि उनका सुनीता विलियम्स हम कहते, तो सुनीता पंड्या ऐसे क्यों नहीं कहा जाता, तो उनके बारे में आपको लिखना है। ऐसे 5 सवाल आपको लिखने हैं। उसके बाद है प्रश्न 4, वाक्यों को सही करके लिखिए। यानी कि ये जो वाक्य है ये वाक्य गलत है, तो आपको सही करके आपको लिखना है। मान लो कि कल्पना चावला राजस्थान प्रांत की है, यानी कि कल्पना चावला राजस्थान की है, तो ये सही तो नहीं है, गलत है। तो किस प्रांत की है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है कि मान लो कि कल्पना चावला अमेरिका प्रांत की है, ऐसे आप लिख सकते हो। यहाँ पर दूसरा है सुनीता के पिता इंजीनियरिंग थे, तो वो कौन थे, इंजीनियरिंग थे या फिर क्या करते थे, वो आपको यहाँ पर लिखना है, सही जवाब लिखना है, यानी कि सही वाक्य आपको लिखना है। ये जो सवाल है ये गलत है और उनका आंसर सही आपको नीचे लिखना है। तो ऐसे 4 वाक्य आपको सही लिखना है। उसके बाद है प्रश्न 5, चित्र के आधार पर 8-10 वाक्य लिखिए। ये जो चित्र आपको दिख रहा है वो चित्र के आधार पर आपको 8-10 वाक्यों में लिखना है। हमने धोरण 6 में
हमने पहले पढ़ा था कि एक चित्र के आधार पर कहानी बनानी है, लिखना है। तो ऐसे ही ये चित्र है कि इनके बारे में आपको लिखना है कि आपको चित्र में क्या क्या दिख रहा है, आपको जो भी आपको जो चित्र में दिख रहा है वो यहाँ पर आपको लिखना है, यानी कि 8-10 वाक्य में लिखना है चित्र के बारे में। प्रश्न 6, शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनका लिंग परिवर्तन करना है, तो उनका लिंग परिवर्तन करने के बाद उनका वाक्य में प्रयोग करना है। यानी कि यहाँ पर जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि साधु, साधु का लिंग परिवर्तन क्या होता है? साध्वी। तो साध्वी के उनका लिंग परिवर्तन हो गया तो उनका वाक्य में बदलना है हमें। तो साध्वी प्रभु को प्रार्थना करती है, इस तरह हमें वाक्य बनाना है। तो ये जो सारे जो है 8 लिंग, उनका लिंग परिवर्तन करके और उनको वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न 7, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द छांटकर रिक्त स्थान में लिखिए। यानी कि यहाँ पर जो शब्द यानी कि शब्द दिए गए हैं, ये शब्द 1 2 3 4 शब्द हैं, यानी कि परीक्षण, 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 प्रशिक्षण, ये जो सारे हैं उसमें से सही यानी कि जोड़नी, जो सही जोड़नी है वो यहाँ पर एक आपको लिखना है। इन 4 में से जो सही जोड़नी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे ये जो 5 वाक्य हैं, ये 5 प्रश्न हैं, तो 5 में से जो सही है एक ही लिखना है आपको। ये 4 में से कोई एक ही सही आंसर यानी कि सही जोड़नी है, तो इनका आंसर यहाँ पर आपको लिखना है। आगे प्रश्न 8, मेरा भारत महान विषय पर 15 से 20 वाक्य में अपने विचार लिखिए। ये जो मेरा भारत है वो एक निबंध है। हमने धोरण 6 और 7 में भी हमने मेरा भारत महान के बारे में निबंध लिखा हुआ है, पहले भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो मेरा भारत महान है इसके बारे में आपको निबंध लिखना है। तो ये जो सारे जो प्रश्न 1 से 8 वो आपके अपने नोट में लिखना है, और जब भी मैं आपको बुलाऊँ या फिर आपको कॉल करके बुलाऊँ तो ये जो सारा यानी कि 1 2 3 पार्ट हमने चलाए, तो उनका जो लेसन है वो गृह कार्य है वो आपको दिखाना होगा। तो ये जो सारे जो प्रश्न हैं वो अपने हिंदी की नोट में लिखना है। हम अब अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट इकाई यानी कि दूसरा अगला जो पार्ट है वो मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू।